धन निरंकार जी, रूहानी सफर के इस विशेष पड़ाव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अक्सर हम इस दुनिया की भाग दौड़ और भीड़ में खुद को कहीं खो देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें खुद से और उस परमपिता परमात्मा से दोबारा जोड़ देता है। आज का हमारा विषय है सच्चे प्रेम की रूहानी उड़ान। ये चर्चा आज केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक एहसास है जिसे हमारे संतों और महापुरुषों ने जिया है। अगर आज आप मानसिक शांति या अकेलेपन से गुजर रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी रूह को वो सुकून देंगे जिसकी तलाश आपको बरसों से थी। आज का विचार सच में दिल की गहराइयों में उतरने वाला है। एक ऐसा सफर जिसके अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाए। इसकी शुरुआत हम सदगुरु बाबा जी के उन सुंदर वचनों से करते हैं जो उन्होंने बाबा शेख फरीद जी के शब्दों से कहे थे। दिल की प्रीत सच है, बाकी सब दिखावा है। दिल की प्रीत सच है, बाकी सब दिखावा है। गुरु से नाता जोड़ ले तो दुनिया छूट जाता है। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन जरा ठहर कर सोचिए कि इस वचन का अर्थ कितना गहरा है। जब कहा जाता है कि दिल की प्रीत सच है, तो ये प्रीत को सीधे उस एक सच, उस निरंकार से जोड़ा जा रहा है। सच्चा इंसान वही है जिसका प्रेम सच्चा है, और सच्चा प्रेम तो सिर्फ उस अविनाशी निरंकार से ही हो सकता है। ये वचन हमें एक आईना दिखाता है कि हम दिन भर सच की तो बातें करते हैं, पर ये हमारा दिल उस सच्चे से वाकई में जुड़ा है। अक्सर लोग इस पंक्ति का गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि दुनिया छूट जाता है का मतलब है परिवार या मकान छोड़ देना है, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देना है, पर असल में ऐसा नहीं है। ये दुनिया छोड़ने का अर्थ शरीर रूप से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया के मोह का छूट जाना है। ये वाकई में जबरदस्ती या त्याग नहीं है, बल्कि एक सहज अवस्था है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज के उगने पर अंधेरा अपने आप चला जाता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब दिल में निरंकार की सच्ची प्रीत जगती है, तो दुनिया की चीजों और आकर्षण अपने आप फीका पड़ जाता है। और संत दुनिया में रहते तो हैं, पर उसमें फंसते नहीं हैं। यहीं से एक सवाल उठता है कि आखिर संत कौन है? क्या सिर्फ खास रंग के कपड़े पहन लेने से कोई संत बन जाता है? बिल्कुल नहीं। संत वो है जिसने समय के सदगुरु के जरिए इस निरंकार को केवल जाना नहीं, बल्कि उससे प्रीत भी कर ली है। जानना और प्रेम करना ये दो अलग बातें हैं। इसे ऐसे समझो कि एक व्यक्ति वो है जो जानता है कि सूरज रोशनी देता है, लेकिन दूसरा वो है जो उस धूप की गर्माहट को अपने शरीर पर महसूस करता है। संत वो है जिसने परमात्मा की जानकारी को अनुभव में बदल लिया है। हम अक्सर दुनिया की नासवान चीजों, रिश्ते, मकानों और सामानों से दिल लगा बैठते हैं, जिसे मोह कहा गया है। प्रेम नहीं। मोह कच्चा होता है क्योंकि वो जिस चीज से जुड़ता है वो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन सच फायदा उसे मिलता है जो पक्के से नाता जोड़ता है, यानी उस अविनाशी निरंकार से। यहीं पर खुद से एक सवाल पूछने की जरूरत है, क्या हमारा प्यार निस्वार्थ है? क्या हमें संगत में जाने के लिए वही तड़प महसूस होती है जो एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी के लिए होती है? याद रखिएगा, दिखावे की भक्ति से हम दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस मालिक को नहीं। एक बहुत गहरी बात, भक्ति के मार्ग पर जब हम किसी के चरणों में झुकते हैं तो दुनिया इसे अंधविश्वास कहती है, पर सदगुरु ने हमें एक दिव्य दृष्टि दी है। वो कहते हैं, हाड़ मास को मत देख तू, देख राम का रूप, कण कण में वो बस रहा जैसे धूप अनूप। संत उस हाड़ मास के पुतले को नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे परमात्मा के अंश को नमन करता है। तब उम्र, लिंग या पद मायने नहीं रखते हैं। दुनिया पत्थर की मूर्ति के आगे तो सिर झुका लेती है, लेकिन ईश्वर के बनाए इन जीते जागते इंसानों, जब हमें दिव्य दृष्टि मिलती है, तब हमारे लिए कोई पराया नहीं रहता। हर तरफ तू ही निरंकार का रूप नजर आता है, और जैसे ही दृष्टि बदलती है, पूरी सृष्टि बदल जाती है। ये सब सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन भक्ति का मार्ग हमेशा फूलों की सेज से नहीं होता है। कभी कभी मुश्किल वक्त आते हैं, कोई झूठा आरोप लगाता है या विश्वास का मजाक उड़ाता है। ऐसे में एक सच्चा गुरसिक क्या करता है? क्या वो लड़ने लगता है? बिल्कुल नहीं।
वो सब्र और शुक्र का दामन थाम लेता है। वो जानता है कि अगर उसके अंदर सच्चाई है तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे कहा भी गया है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, शरण पड़े जो गुरु की बाल न बांका होए। लेकिन ये व्यवहार में बहुत मुश्किल है। जब कोई कीचड़ उछाले तो चुप रहना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इसका भी एक व्यवहारिक पक्ष है। अगर आप पर कोई कीचड़ उछाले तो याद रखिए, कीचड़ उछालने वाले के हाथ गंदे होते हैं। भक्त को तो बस अपनी सादगी और सिमरन में डूबे रहना है, और जब जीवन में बड़ा तूफान आए तो बस एक ही अरदास करनी है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो। ये विश्वास रखना है कि वो अंग संग रहने वाला दातार हमें हर आंच से बचा लेगा, क्योंकि वो हमारे कर्मों को नहीं, हमारे भावों का भूखा है। चलते चलते एक बात हृदय की डायरी में लिख ले, ये धन दौलत, ऊंचे पद और ये सुंदर शरीर सब रेत की दीवार की तरह हैं, जो कभी भी ढल सकते हैं। हमें तो जो नाम का हीरा मिला है उसकी कीमत तीनों लोकों में नहीं, लेकिन याद रहे, हीरा जितना कीमती होता है उसे उतना ही हिफाजत से नम्रता के डिब्बी में रखना पड़ता है। अहंकार का चोर इस हीरे को एक पल में चुरा सकता है। जब तक हमारे अंदर मैं यानी ईगो है तब तक वो परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। मैं और तू एक साथ नहीं रह सकते। इस शब्द को एक कुएं के उदाहरण से समझो। एक शांत कुआं में पानी भरा है, लेकिन उस कुएं से पानी वही बर्तन भर पाता है जो झुकता है। जो बर्तन अकड़ कर खड़ा रहता है वो खाली रह जाता है। भक्ति का कुआं प्रेम से भरा है, पर हासिल वही करेगा जिसको झुकना आता है। इसलिए कहा गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तजदे सब अभिमान, संतों का जो दास है वही भाग्यवान। हमें नफरत की दीवार नहीं बल्कि प्यार का पुल बनना है। उम्मीद है कि आज का ये अनमोल वचनों ने आपका हृदय छुआ होगा। इस संदेश को प्यार के पुल की तरह दुनिया तक पहुंचाना है। आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले संतों के विचार में फिर मिलेंगे एक नई रूहानी सोच के साथ। तब तक उस दातार की शुक्र में रहें। सत्संगत जी बड़े ही प्यार और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी।